हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों को देखकर जीते हैं। हम ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, और फिर हम भी वही करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में दोस्त कौन सा विषय ले रहा है, हम भी वही ले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर वो विषय ले रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, या फिर हमें डर लगता है कि अगर हमने वो विषय नहीं लिया तो हम उनसे पीछे रह जाएंगे। कॉलेज में भी यही होता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भीड़ कर रही है, हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो ये सही ही होगा और हमें भी यही करना चाहिए। हम अपनी पसंद और नापसंद को भूल जाते हैं और बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह आदत सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहती, ये हमारे जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। नौकरी में भी हम दूसरों की कमाई, गाड़ी, घर देखकर उसी दौड़ में लग जाते हैं, भले ही वो काम हमें पसंद ना हो। हम सोचते हैं कि अगर उनके पास ये सब है तो हमें भी ये सब चाहिए, और हम अपनी खुशी और संतुष्टि को भूल जाते हैं। असली वजह है डर। डर कि अलग हुए तो अकेले रह जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो। इसी डर से हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, और हम अपनी खुद की आवाज को दबा देते हैं। हम अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं और अपनी पसंद नापसंद भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है और हम क्या चाहते हैं। सोचिए, अगर हर फूल गुलाब बनने की कोशिश करे तो दुनिया बेरंग हो जाएगी। हर किसी की अपनी खासियत है। जब हम दूसरों की नकल करते हैं तो अपनी अनोखी पहचान खो देते हैं। जिंदगी का असली मजा दूसरों की परछाई में नहीं, अपनी रोशनी फैलाने में है, अपनी प्रतिभा को पहचानने में है, और उस प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करने में है। अपनी खुद की राह बनाने में है, भले ही वो राह दूसरों से अलग हो। तुलना करना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे मन में प्रवेश करता है। यह एक अदृश्य विष की तरह है जो हमारी सोच और भावनाओं को दूषित कर देता है, जो हमारी खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह हमारी आत्मा को सुखा देता है और हमें निराशा की ओर धकेल देता है। हम अपनी उपलब्धियों को कम आंकने लगते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, अनवरत रूप से सोचते रहते हैं, दूसरों के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं। हम उनकी बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी आंतरिक सुंदरता को भूल जाते हैं। यह तुलना हमें हीन भावना से भर देती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है, यह एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उसकी मंजिल, संघर्ष और मौके अलग होते हैं। किसी और की सफलता की कहानी आपकी कहानी से मेल नहीं खाती, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ नाइंसाफी है। ये अपने आप को कम आंकने और अपनी क्षमताओं को नकारने जैसा है। आपकी असली लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। अपनी कमजोरियों पर काबू पाना और अपनी खूबियों को निखारना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपको कल के आप से बेहतर बनना है। हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया करना और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही महत्वपूर्ण है। अपनी पहचान की खोज ही इस तुलना के जहर का इलाज है। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं रहती। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, गहराई से आत्ममंथन करते हैं, तो अपनी असली ताकत पहचानते हैं। आप अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को समझते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। जब आप अपनी पहचान समझ लेते हैं, अपनी खूबियों और खामियों को जान लेते हैं, तो किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती। आप अपने आप में संतुष्ट और खुश रहते हैं। अपनी पहचान को खोजना एक सफर है, एक रोमांचक यात्रा है, जिसमें आप खुद से मिलते हैं, अपने सच्चे स्वरूप से परिचित होते हैं, अपनी कमियों और ताकतों को स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी खुद को प्यार करते हैं। यह खजाना आपके अंदर ही छिपा है, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में। बस खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए और जवाब खोजिए। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखें और अपने दिल की सुने। एक छोटा सा बीज था जो खुद को बेकार समझता था, क्योंकि वह बरगद या आम जैसा नहीं था। एक दिन माली ने उससे पूछा, तुम क्यों दुखी हो? बीज बोला, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता। माली ने कहा, तुम्हारे अंदर गुलाब बनने की खूबसूरती है। बीज ने पहली बार खुद पर भरोसा किया और अपनी ऊर्जा खुद को समझने में लगाई। उसने बढ़ना शुरू किया और एक दिन खूबसूरत गुलाब बन गया। उसकी खुशबू सबको आकर्षित करने लगी। अब उसे समझ आया, उसकी असली ताकत अपनी पहचान में है। सीख यही है, अपनी जड़ों को पहचानो, अपनी अनूठी खूबसूरती को अपनाओ।
वॉल्ट डिज्नी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। ये कहानी है प्रेरणा की, दृढ़ संकल्प की और कभी हार न मानने वाले हौसले की। अगर आपके पास एक सपना है, एक ऐसा सपना जो आपको रात भर सोने न दे, और अगर आप उस सपने पर अटूट विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आपकी राह में आने वाली हर बाधा को आप पार कर सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी को भी कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक बार नौकरी से निकाल दिया गया था और इसका कारण यह बताया गया कि उनमें कल्पना शक्ति की कमी है। सोचिए, जिस इंसान ने मिकी माउस और डिज्नीलैंड बनाया, उसे कल्पना शक्ति की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी पहली कंपनी भी बुरी तरह से विफल रही और बंद हो गई। उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन वॉल्ट डिज्नी वो इंसान थे जिन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने मिकी माउस का आइडिया लेकर कई स्टूडियो के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। हर किसी ने उनके आइडिया को नकार दिया, उसे बेवकूफी भरा बताया। अगर वॉल्ट डिज्नी उस समय दूसरों की बातों को मान लेते और अपने सपने को छोड़ देते, तो आज हमारे पास मिकी माउस जैसा प्यारा कार्टून कैरेक्टर और डिज्नीलैंड जैसा अद्भुत थीम पार्क नहीं होता। उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनी और अपने भाई रॉय के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। और फिर स्टीमबोट विली बनाकर उन्होंने एनिमेशन की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका सपना, उनका जुनून धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। आज पूरी दुनिया उन्हें वॉल्ट डिज्नी के नाम से जानती है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया पहले आपके सपनों का मजाक उड़ाएगी, आपको पागल कहेगी, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर डटे रहे तो वही दुनिया एक दिन आपके लिए तालियां बजाएगी और आपकी तारीफ करेगी। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो डर कम होने लगता है। आपकी खुशी अब दूसरों की मंजूरी पर नहीं टिकी रहती। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं और आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है। अपने मन की सुनने से उलझने कम होती है, रास्ता साफ दिखता है। आप अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो आपके लिए मायने रखती है। जब आप अपने जुनून के साथ काम करते हैं तो वह बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। यही जुनून आपकी सफलता की कुंजी है और यही आपको भीड़ से अलग करता है। सबसे बड़ी बात, अपने दिल की सुनने से सच्ची खुशी और शांति मिलती है, जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। सफलता के लिए दो पंख चाहिए, स्पष्टता और साहस। स्पष्टता का मतलब है आपको पता हो कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। यह आत्मचिंतन से आती है। खुद से सवाल पूछिए, अपने लक्ष्य को साफ कीजिए। लेकिन सिर्फ स्पष्टता काफी नहीं, साहस भी चाहिए। डर के बावजूद कदम उठाना जरूरी है। साहस छोटे छोटे कदमों से बनता है। हर बार जब आप चुनौती स्वीकार करते हैं, आप और मजबूत होते हैं। वॉल्ट डिज्नी के पास स्पष्टता भी थी, साहस भी। इसी से उन्होंने इतिहास रचा। स्पष्टता दिशा देती है, साहस आगे बढ़ने की ताकत, दोनों मिलकर ही सफलता मिलती है। सबसे बड़ी सीख, अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद लो। दूसरों की राह पर मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। शुरुआत में रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वही रास्ता आपको सच्ची खुशी देगा। दूसरों से तुलना बंद करो। आपकी कहानी, आपकी यात्रा अनोखी है। खुद पर भरोसा करो, आपके अंदर सारी ताकत और जवाब है। इतिहास उन्हीं ने रचा जिन्होंने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत दिखाई। सफलता के लिए स्पष्टता और साहस को साथी बनाओ। असफलता से डरो मत, हर बार गिरकर फिर उठो। आज से तय करो, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, अपनी रोशनी बनो और देखना, एक दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी।